हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसे कि पता है, भारत ने लेबनान में जो रह रहे भारतीय हैं उनसे बोल दिया है कि तुरंत लेबनान को छोड़ दें। और क्यों हिजबुल्लाह द्वारा एक भारतीय सोल्जर्स को निशाना बनाया गया, उसको टारगेट किया गया, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जबरदस्त वार चल रहा है और हिजबुल्लाह द्वारा भारत के एक सोल्जर्स को टारगेट किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हिजबुल्लाह ने एक इंडियन सोल्जर्स को टारगेट क्यों किया। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि जो भारतीय आर्मी मेडिकल टीम है उसके द्वारा जो घायल सोल्जर है उसको एयरलिफ्ट किया गया है। अब उसको एयरलिफ्ट करके इजराइल से शिफ्ट किया जा रहा है। इनको सबसे पहले तेल अवीव में लेकर जाया गया, उसके बाद इनको इजराइल से होते हुए, गुजरात से होते दिल्ली में लाया गया और अब इनको दिल्ली के RRR हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, जिनकी कंडीशन इस समय काफी ज्यादा सीरियस है। और भगवान से यही दुआ बनानी चाहिए कि इस समय जो हमारा सोल्जर है वो ठीक हो जाए, क्योंकि सोल्जर्स की जो कंडीशन बताई जा रही है काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन है। अब इसके बाद क्या हुआ, भारत ने भी अपने भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी कि तुरंत लेबनान को छोड़ दें, क्योंकि लेबनान में इजराइल ने हवाई हमले काफी ज्यादा तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, मतलब हिजबुल्लाह इजराइल पर और इजराइल हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिस वजह से वहां के हालत काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। और भारतीय जो दूतावास है उसने भी कह दिया है कि भारतीयों को कि आप तुरंत इस देश को छोड़ दें और यहां पर जितनी भी यात्रा हो रही है, खासकर हवाई यात्रा, उसको भी ना करने की सलाह दी है। तो कुल मिलाकर वहां की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। जैसे कि पता है, हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के नॉर्थ एरिया और गोल्डन हाइट्स पर काफी अंधाधुंध मिसाइल दागी गई, काफी ज्यादा फायरिंग की जा रही है, जिसमें एक इंडियन सोल्जर्स क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। यदि आप इसको मैप के माध्यम से समझे तो आप सबसे पहले ये देखिए, ये लेबनान है, ये यहां पर पूरा का पूरा इजराइल हो गया और ये क्या हो गया, गोल्डन हाइट हो गया। अब ये जो गोल्डन हाइट है इसमें कम से कम मानो तो 600 से 650 के करीब इंडियन सोल्जर्स रहते हैं, जो कि एक UN फोर्स का हिस्सा है। अब यहां पर क्या है, लेबनान में जो बैठा हिजबुल्लाह है इसके द्वारा इजराइल के इस वाले एरिया को काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। यहां पे काफी ज्यादा फायरिंग की जा रही है। अब इधर तो फायरिंग की ही जा रही है, इधर भी काफी ज्यादा फायरिंग की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही है, जिसमें क्या हुआ, एक इंडियन सोल्जर्स वहां पर घायल हो जाता है। जब ये घायल हो जाता है इंडियन सोल्जर्स, तो यहां पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि अब इसको लेकर कहां जाया जाए। तो सबसे पहले इसको तेल अवीव में लेकर गए और उसके बाद इसको इंडिया यहां पर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि हालत काफी ज्यादा सीरियस थी। और इजराइल और लेबनान के मध्य ये जो वार चल रहा है ये काफी ज्यादा अलग लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस समय इस क्षेत्र की जो कंडीशन है काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है, इतनी ज्यादा अंधाधुंध वहां पर फायरिंग की जा रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडियन सोल्जर्स यहां पर काम क्या कर रहा था। तो आप सबसे पहले ये चीज देखिए, यदि हम विकिपीडिया पर जाएं तो विकिपीडिया पे यूनाइटेड नेशन की एक फोर्स है जो कि लेबनान के अंदर इस समय काम कर रही है। अब यदि ये जो मैप है, इस मैप को यहां पर ओपन करें तो आप ये मैप यहां पर देख रहे हो। तो इस मैप में यहां पर ये देखिए, ये हिस्सा क्या हो गया, लेबनान हो गया, ये वाला हिस्सा इजराइल हो गया और ये क्या हो गया, सीरिया हो गया। अब ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये है गोल्डन हाइट। ये जो गोल्डन हाइट है इसको UN भी मानता है कि ये हिस्सा सीरिया का है, ना कि इजराइल का। इजराइल द्वारा इसको कैप्चर किया गया है। अब यहां पर ये चीज देखिए कि ये जो हिस्सा है इसमें UN की फोर्स काम करती है। आप यहां पर देखिए, ये है इंडिया, इधर आओगे ये है इंडोनेशिया, यहां पर देखोगे ये है नेपाल है, ये आयरलैंड है, ये मलेशिया है। मतलब इस क्षेत्र में अलग अलग एरिया डिवाइड किए गए हैं और इन डिवाइड एरिया में क्या अलग अलग देशों की फोर्स यहां पर तैनात की गई है, ताकि लेबनान और इजराइल के मध्य शांति बनाए रखने का इनका काम होता है। लेकिन इस समय देखा जाए शांति बिल्कुल भी नहीं है, अशांति फैली हुई है, काफी ज्यादा यहां पर अट्रैक्टिव मोड किए जा रहे हैं, काफी ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं दोनों ही तरफ से, चाहे हिजबुल्लाह हो और चाहे इजराइल हो। तो यहां पर क्या होता है, जो हिजबुल्लाह बैठा होता है लेबनान के अंदर, इसके द्वारा इस एरिया में काफी ज्यादा अटैक किए जाते हैं। तो गोल्डन हाइट में भारतीय सेना है, तो भारतीय सेना पर भी यहां पर अटैक किया गया। मतलब जब यहां पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी तो इसमें क्या होगा, इस फायरिंग में, इस मिसाइल अटैक में क्या होता है, एक भारतीय सैनिक भी यहां पर घायल हो जाता है। अब इनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, फिलहाल भारत में इनको लाया गया है। अब यदि इनकी जो लाइव अपडेट देखें तो इजराइल द्वारा लेबनान के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फायरिंग की जा रही है, स्ट्राइक की जा रही है, जिसमें लगभग 700 जो नागरिक है वहां पर मर चुके हैं और कोई कंडीशन नहीं है कि वहां पर इस समय सीज फायर हो जाए। अब यहां पर कंडीशन ऐसी क्यों बोली, क्योंकि
अमेरिका के द्वारा इजराइल से कहा गया था कि हम एक प्रपोजल लाते हैं और सीजफायर यहां पर करते हैं, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ साफ बोल दिया है कि हम किसी भी कीमत पर सीजफायर नहीं करेंगे। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि अमेरिका का यहां पर यह कहना था कि आप अभी हमास के साथ युद्ध कर रहे हो तो हमास के साथ ही युद्ध कीजिए, आप दो मोर्चे पर मत जाइए, आप लेबनान यानी हिजबुल्लाह को अभी टारगेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोनों मोर्चे पर युद्ध करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इजराइल ने बोल दिया हम दोनों मोर्चे पर युद्ध करेंगे और अट्रैक्टिव मोड में है, करेंगे, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यदि हमास की तरफ आप यहां पर देखो तो इजराइल ने हमास पर भी अटैक किया है, लगभग यहां पर नॉर्दर्न गाजा के अंदर देखा जाए तो स्कूल पर अटैक किया और 11 लोगों को वहां पर मार दिया गया। मतलब इजराइल द्वारा लेबनान पर तो अटैक किया ही जा रहा है, साथ के साथ गाजा के अंदर भी अटैक किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये चीज देखिए, जो हिजबुल्ला कमांडर है वो भी ड्रोन कमांडर, उसको मार दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हो, ये फोटो देखिए किस तरह से इजराइल द्वारा पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, मतलब गाजा बना दिया गया है इस क्षेत्र को। यदि आगे चले तो इजराइल ने साफ साफ बोल दिया है कि वो इस्लामिक आतंकवाद को खत्म कर देगा। इजराइल ने हिजबुल्ला के 10 बड़े कमांडर को ढेर कर दिया है। शेख मोहम्मद अमरो को इजराइल ने बमबारी में ढेर कर दिया है। शेख मोहम्मद नारतन हिजबुल्लाह का कमांडर था और काफी सीनियर आतंकवादी था। इजराइल ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा, कुछ ही दिन पहले इजराइल ने पेजर्स में, वॉकी टॉकीज में, सोलर पैनल में, कार में, मोबाइल में ब्लास्ट किए थे, जिसके आधार पर हिजबुल्लाह के लगभग 3000 सैनिक घायल हो गए थे और लगभग 20 से 25 सैनिक वहां पर मारे गए थे, जिस पर हिजबुल्लाह काफी ज्यादा अटैक्टिव मोड में आ गया था और बोल दिया था हम इजराइल पर अटैक करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, इजराइल ने अब लेबनान के अंदर जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। यदि आप इस फोटो को देखो, ये फोटो नहीं है वीडियो है, तो मैं इसको नहीं चला सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी होती है। तो ये क्या है, एक घर है और ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये एक मिसाइल आती है और इस आवाज क्षेत्र को टारगेट कर दिया और पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देती है। अब इजराइल द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप सबसे पहले इस चीज को समझिए, क्योंकि इजराइल ने यह क्लेम किया है कि हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं वो आवासीय क्षेत्र में अपने जितने भी वेपन होते हैं, मिसाइल होते हैं, उनको वहां पर रख रहे हैं और लोगों को पैसा दे रहे हैं इन वेपन को रखने के लिए। तो हिजबुल्लाह भी यह बात अच्छी तरह से जानता है कि इजराइल आवासीय क्षेत्र को टारगेट नहीं करेगा, इस वजह से इसने अपने जितने भी वेपन थे इन क्षेत्रों में रखना शुरू कर दिए। तो इजराइल ने नहीं सुनी, इजराइल ने इन क्षेत्रों को ही यानी इन आवासीय क्षेत्रों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। अब देखा जाए पूरे लेबनान के अंदर अफरा तफरी मची पड़ी है, लोग घरों को छोड़कर वहां पर भाग रहे हैं, जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं। हालांकि मोस्टली एरिया में यह भी देखा गया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो लेबनान के नागरिक है वे भी हो चुके हैं कि आपकी वजह से हमारे ऊपर यह संकट आ रहा है। तो फिलहाल इजराइल ने सीज फायर को साफ साफ मना कर दिया है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम अपना बदला लेंगे। यानी इजराइल पूरी तरह से फुल्ली मूड में है लेबनान को गाजा बनाने के लिए। तो देखा जाए फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी। तो आप लोग कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।